कई बार हमें हकीकत में भी ऐसी मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल जाती है जो वाकई में हमें किसी फिल्म की कहानी लगती है। आज के हमारे क्राइम केस स्टडी में हम लोग एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या आपने दृश्यम फिल्म देखी है? आज हम जिस क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं इसमें 21 साल पुरानी साजिश, 17 साल तक मुर्दा, 1 करोड़ का बीमा और बर्निंग कार वाली भिखारी की मर्डर मिस्ट्री है। इस रियल क्राइम को दृश्यम रिटर्न कह सकते हैं। दृश्यम फिल्म में क्राइम होने के बाद उसे छुपाने के लिए नई नई साजिशें रची जाती हैं, लेकिन इस वारदात को 21 साल पुरानी साजिश से अंजाम दिया गया। इस साजिश का पहला हिस्सा था एक मासूम बच्चा। उस बच्चे को पहले 18 साल की उम्र यानी उसके बालिग होने का इंतजार किया गया। फिर लगातार 4 सालों तक उसके नाम पर अलग अलग इंश्योरेंस कराए गए। फिर वही लड़का जब 22 साल का हो गया तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत को द बर्निंग कार का नाम दिया गया। उस कार में एक जली लाश मिलती है जिस्म पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे थे, लेकिन उसकी पहचान होती है। फिर अंतिम संस्कार भी होता है। फिर उसकी मौत के बदले बीमा के करीब 1 करोड़ रुपए क्लेम किए जाते हैं। पहले 80 लाख, फिर उसमें देरी होने पर 95 लाख क्लेम होता है। साथ ही नई कार के जलने से हुई मौत को लेकर करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और कुल मिलाकर एक मौत होती है। करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम होता है। और फिर वक्त गुजरता रहता है। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 17 साल पूरे हो जाते हैं। तभी अचानक एक दिन वो शख्स जिंदा मिलता है जो दुनिया की नजरों में 17 साल पहले ही मुर्दा बन चुका होता है। बात है 1 अगस्त 2006 की। जगह लाल किला आगरा के पास। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई है और उसमें आग लगने से उसमें बैठे व्यक्ति की मौत हो गई है। उस इंसान के जिस्म के नाम पर बस हड्डी का ढांचा मिला था, लेकिन कार का नंबर प्लेट दिख रहा था। उस पर नंबर था UP 14Z2255। अब कार वाले की पहचान के लिए पुलिस ने उस नंबर की जांच कराई। पता चला ये कार गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले अनिल कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनिल के पिता विजयपाल को जब पुलिस की सूचना मिलती है तो वह घटना स्थल पर पहुंचता है। लाश की पहचान की जाती है और वह बताता है कि यह मेरा बेटा अनिल कुमार है। विजयपाल अपने बारे में यह भी जानकारी देता है कि वह एक थोक कपड़ा कारोबारी है। वह आगे बताता है कि अनिल कुमार अपने बिजनेस के सिलसिले में आगरा आया था। बिजनेस का काम खत्म करने के बाद वह अपने बड़े भाई की ससुराल मथुरा अपने कार से जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पुलिस ने पूछा था कि कोई रंजिश या दुश्मनी तो नहीं है। अनिल के पिता विजयपाल ने किसी भी दुश्मनी से इनकार कर दिया था, यानी ये केस महज एक हादसा था और कुछ नहीं। हादसे को लेकर के मीडिया में पुलिस का बयान आया जिसमें कहा गया था कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी, जिससे बिजली का खंभा भी मुड़ गया। हादसे के बाद कार में सेंट्रल लॉक लगने से युवक बाहर नहीं निकल पाया था। इस तरह बर्निंग कार में उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय आगरा रकाबगंज के इंस्पेक्टर DL सुधीर ने मीडिया से कहा था कि खंभे से टक्कर होने की वजह से ये कार हादसा हुआ था। इसके बाद केस बंद कर दिया गया। 31 जुलाई 2006 को इस केस में एक नया मोड़ आया। अब तक इस केस के 17 साल बीत चुके थे। दरअसल बात थी, अहमदाबाद गुजरात के क्राइम ब्रांच ने एक युवक को अपने हिरासत में लिया था जिसका नाम राजकुमार चौधरी बताया जा रहा था। राजकुमार चौधरी अहमदाबाद के निकोल का रहने वाला था और शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो यह पता चला कि यह तो वही व्यक्ति है जिसकी मौत 17 साल पहले ही हो चुकी थी। वही अनिल कुमार जिसकी आगरा में द बर्निंग कार में पूरी तरह से जलकर मौत हुई थी। वही चेहरा था, वही कद काठी, सब कुछ वही। बस बदला था तो उसका नाम, पता और पिता का नाम। अब वो 39 साल का युवक हो चुका था। इसके पास गुजरात का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ सरकारी प्रूफ वाले कागजात मिले, लेकिन पिता का नाम लगभग वही था। विजयपाल की जगह विजय कुमार चौधरी लिखा हुआ था। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी ने बताया कि उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली थी कि विजयपाल ने साजिश के तहत इंश्योरेंस के पैसे क्लेम किया और किसी और की बॉडी को कार में जला करके इस जुल्म को अंजाम दिया है। बस उन्हें एक सबूत की तलाश थी। अब अनिल कुमार उर्फ राजकुमार चौधरी की सारी पोल खुलने के बाद उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया।
उसने बताया कि सारी साजिश उसके पिता विजयपाल ने रची थी। ये सब कुछ इंश्योरेंस के जरिए करीब करीब 1 करोड़ रुपए कमाने के लालच में सब कुछ किया गया। लेकिन बर्निंग कार में किसकी मौत हुई, इसके सवाल पर उसने बताया कि वो भिखारी था। अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता शुरू से ही जालसाजी और नाबालिग लड़कों से छोटी मोटी चोरियां कराकर कमाई करते रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़के पकड़े गए तो नाबालिग होने की वजह से छूट जाएंगे। इसलिए अनिल की जगह किसी ऐसे युवक को कार में जलाकर मारने की साजिश रची थी जिसकी खोजबीन करने वाला कोई नहीं हो। उसने इस जुल्म के हैरतंगेज खुलासे किया। उसने बताया कि कार में जलकर मरने वाला व्यक्ति एक गरीब भिखारी था। वो भिखारी रोजाना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगता था। उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। इस बारे में अनिल के पिता विजयपाल ने गाजियाबाद स्टेशन के पास वाले एक चाय वाले को भी अपने साथ मिला लिया था। उसी से भिखारी की मुखबिरी कराई थी। इसके बाद उस भिखारी को टारेगट किया और बताया कि वो उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, कार से घुमाने भी ले जाएंगे। इस तरह 30 जुलाई 2006 को उसी भिखारी को साथ लेकर नोएडा होते हुए आगरा पहुंचे थे। साथ में अनिल, उसका पिता विजयपाल दोनों भी थे। इस तरह से इस जुल्म को अंजाम दिया गया। चोर या अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन जरूर पकड़ में आ जाता है। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और भी क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।